बड़ी लंबी उम्र है आपकी, आपको ही ढूंढ रहा था। क्यों? I had to congratulate you. The students have done really well. The results are impressive. अच्छा, और आप उन बेचारों की मेहनत का क्रेडिट मुझे क्यों देना चाह रहे हैं? मिज़ारा, मैं इस कॉलेज में बहुत अरसे से हूँ और सब कुछ वैसे का वैसा ही है। It's just you कि आपके आने के बाद से कुछ चेंजेस फील हो रहे हैं, तो it's your credit. चलिए, मैं इस क्रेडिट को एक शर्त पे एक्सेप्ट कर लूंगी, किसके साथ एक ट्रीट आए। And where would you like to go? जहाँ भी आप ले जाना चाहें। Okay, fair enough. तो मैं तैयार होकर आपका इंतजार करूंगी। तैयार हो गया? Okay. See you 7. See you. Congratulations to all of you for working so hard. Thank you, आंटी। अच्छा, जल्दी जल्दी एक एक करके बताओ कि सबकी जिंदगियों में क्या चल रहा है। इतने अरसे बाद मिले हो सबके सब। बस आंटी कुछ भी नहीं, ऐसी चिलिंग्स, मौज मस्ती। और तुम उस्मान? मत पूछे आंटी। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? इसके घर वालों को लग रहा है कि इनका बेटा बड़ा हो गया। और आंटी, इसके घर वालों ने ना गुजरांवाला की एक लड़की के साथ बचपन में इसका रिश्ता तय कर दिया था। और वो लड़की आजकल उस्मान साहब की बीवी का रोल बड़े अच्छे से निभा रही है। हमारी फ्यूचर लाडो भाभी। वैसे देखो उस्मान, अगर तुम्हारे सब घर वालों को लड़की इतनी पसंद है तो वो इतनी बुरी भी नहीं होगी। आंटी, दरअसल मेरे घर वाले इतने सालों से शहर में रह रहे हैं, मगर अभी तक ये बात नहीं समझ सके कि वो एक गांव की लड़की है, मेरे साथ नहीं बनेगी उसकी। तो तुमने ये बात उस लड़की को समझाने की कोशिश की है? समझाया है आंटी, मगर वो कुछ समझती नहीं। मुझे लगता है उसने बचपन में ना बहुत सारी पंजाबी फिल्में देख ली हैं और मैं सुल्तान राय की तरह गंडासा लेके खड़ा होऊंगा और वो मेरे इर्द गिर्द नाच रही होगी। ऐसे ख्याल आता है उसके। आई थिंक हमें अपने शादी के कपड़े तैयार कर लेने चाहिए माँ, बिकॉज किसी भी टाइम उस्मान की शादी हो सकती है। वाह एनी, ऐसी प्यारी बात की है तुमने, दिल करता है तुम्हारे मुंह पर एक एक्सक्यूज मी मम। वैसे उस्मान, आई होप थिंग्स टर्न आउट ऑल राइट फॉर यू, लेकिन इस वक्त मुझे लग नहीं रहा कि तुम जीत पाओगे। कोई बात नहीं आंटी, मैंने खुदकुशी के बारे में सारी रिसर्च कर ली है। कौन सी गोली खानी है जिससे कुछ होगा नहीं, मगर घर वाले जरूर डर जाएंगे। यस आंटी, ये नेक्स्ट जनरेशन जेट है, हिम्मत के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करता है। ऑल राइट। वैसे तुम्हें भी बहुत मुबारक हो, एनी ने बताया कि तुम्हारा गाना किसी ब्रांड को बहुत पसंद आया है। थैंक यू आंटी। तो कब साइन कर रहे हो तुम कॉन्ट्रैक्ट? वो बता दे, कोई बात नहीं। अगर तुझे घर से निकाला तो तू मेरे घर आ जाना, वैसे भी मैं अकेला ही होता हूँ। ओह, तो तुमने अपने अब्बू को ये बात अभी नहीं बताई? Do you want my dad to talk to your dad? Oh, I can also talk to my mom. Maybe she can help you out. वैसे बेटा, एक ना एक दिन तुम्हारे बिहाफ पे किसी ना किसी को तो उनसे बात करनी पड़ेगी। देखो मेरी बात सुनो, अगर हम सबके पेरेंट्स मिलकर तुम्हारे फादर से बात करेंगे ना तो वो मान ही जाएंगे। हाँ, या फिर ये भी हो सकता है कि वो मेरा तुम सबसे मिलना बंद कर दे। लेकिन तुम लोग चिल करो, वैसे भी अगर मुझे पता है कि मेरे साथ इतने अच्छे दोस्त हैं और मेरे पास इतने ज्यादा घर हैं रहने को, तो मैं उनसे खुद ही बात कर लेता हूँ। हाय गाइस। हाय। हाय। पार्टी हो रही है? तुम्हें याद है तुमने एनी को छोड़ने के लिए मुझसे 2 महीने मांगे थे? मुझे नहीं लगता कि तुम कर पाओगे, क्योंकि जो भी मैंने उसके बारे में बातें बोली थी, जो बुराइयां मैंने की थी, वो झूठ थी। इनफैक्ट एनी इस किस्म की लड़की नहीं है कि वो किसी के साथ सारी जिंदगी गुजार सके, क्योंकि जब जब तुम उसकी तरफ देखोगे तो तुम्हें उससे प्यार होगा। कोशिश करना उसकी तरफ कम देखो। हेलो, क्या बात हो रही है? मैं तो उससे कह रहा था कि तुम्हें छोड़ दे, तुम बहुत मुश्किल हो समझने के लिए। और वहाज ने यकीन कर लिया? इतने साफ झूठ को कोई यकीन नहीं करेगा। खैर, मुझे जाना चाहिए।
जितना ठहरूंगा उतना दिल चलेगा। तुम सही कह रही थी, इस पे एक्चुअली लव सॉन्ग बन सकता है। मोर लगा हेट सॉन्ग। मैं सोच रहा था कि जब मैंने आपको पहली दफा देखा था आप मुझे बहुत अजीब लगी थी। क्यों? Because for a teacher you were very energetic, too bubbly. Teachers को सूट नहीं करता। I'll take that as a compliment. Anyways, but हाँ था प्रॉब्लम था because आपने जिस तरह से क्लासेस में म्यूजिक स्टार्ट कर दिया था, अब मुझे लगा वो आपकी नाअहली है और आप उसको छुपाने की कोशिश कर रही हैं। मुझे ना अपने टीचिंग स्टाइल के लिए जिंदगी में बहुत कमेंट्स मिले हैं, लाइक बहुत। Well, truth is bitter. I mean, I didn't mean to say that. Let me finish. I used to think like that, but अब ऐसा कुछ नहीं, मेरी राय चेंज हो चुकी। I was absolutely wrong. मैं गलत था, मेरी राय गलत थी आपके बारे में। Right. Well, आप जानना चाहेंगे कि जब मैंने आपको पहली दफा देखा तो मुझे आप कैसे लगे थे? अब आप लाजमी बदला लेंगी, बुराई करेंगी मेरी। नहीं, I'll tell you. मुझे लगा था कि आप बहुत ही रूड, खड़ूस, अकड़े हुए इंसान थे। अच्छा, तो जब जूनियर सीनियर्स के साथ बदतमीजी करते हैं या उन्हें चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ रूड ही हुआ जाता। Let me finish. लेकिन फिर मुझे उसी रूड, अकड़े हुए, खड़ूस इंसान के अंदर एक बहुत अच्छा शख्स और एक बहुत तन्हा इंसान नजर आया। And I was happy to say that I was absolutely right. Thank you. आपने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? लाइक सर कमर की जगह लेनी है? Yeah, I hope so. That's the plan. और आपने क्या सोचा अपने फ्यूचर के बारे में? कुछ नहीं। What do you mean कुछ नहीं? I mean, like, मेरी अम्मी के बहुत प्लान्स हैं, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं। जैसे कि You know, the typical 25 साल की हो गई है, शादी करवा लो, this type of stuff. And you, oh, I got it. Waiting for the right person. Maybe, I don't know. वैसे कितना मुश्किल होता है ना एक ऐसे शख्स को ढूंढना जिसके साथ आप 100% श्योर हो कि आप सारी जिंदगी गुजार सकते हैं। I think ये तो दिल और रूह का फैसला होना चाहिए। सामने वाला सिर्फ पसंद नहीं आना चाहिए। You need to have that connection, that deep connection. आपको क्या लगता है? सर अदनान सही कहते थे। ये इंसानी फितरत है कि अगर कोई बहुत वैल्यूबल चीज भी फ्री में मिल जाए तो इंसान उसकी कदर नहीं जान पाता, और शायद इसलिए सर अदनान को अपने सामने बैठी मिस ज़ारा कभी नजर ही नहीं आती थी। ये देखिए, ये वो जो हार्ट स्पेशलिस्ट है ना, डॉक्टर अहमद, ये उनका बेटा है। कितनी अच्छी फैमिली है ना इनकी। ये भी सर्जन ही बनने जा रहा है। पता है वहां पार्टी में इसकी वालिदा बार बार मारिया का पूछ रही थी। मैंने बहाने से ये कह दिया कि अभी हम नादिया के बारे में पहले सोच रहे हैं। मुझे लग रहा था वो काफी इंटरेस्टेड है यहाँ रिश्ता करने में। आप जरा इसको नादिया के हिसाब से कंसिडर तो करें। तुम्हारा क्या ख्याल है, नादिया से छोटा नहीं है ये? सिर्फ 2 साल का ही तो एज गैप है, और आज के जमाने में सारी बातें कौन सोचता है। हाँ, मगर नादिया अपनी एज से ज्यादा मैच्योर है, और जाहिर है उसके लिए लड़का भी मैच्योर होना चाहिए। ये मुझे इतना मैच्योर नहीं लग रहा है। ओह कम ऑन फिरोज, जब लड़के वाले सारी बातें नहीं सोच रहे तो हम क्यों सोच रहे हैं? हाँ, मगर ऐसा कोई भी स्टेप लेने से पहले हमें नादिया से पूछना होगा। देखो, उसकी जिंदगी भर का मामला है। कम ऑन फिरोज, मेरी नजर में नादिया अभी भी काफी इमैच्योर है, और अपनी जिंदगी का फैसला वो अकेले इस तरह से नहीं ले सकती। आखिर हम उसके पेरेंट्स हैं, उसकी जिंदगी के लिए अच्छा ही फैसला करेंगे, और हर्जी क्या अगर ये रिश्ता हो जाए तो।
और आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपके किए हुए हर डिसीजन पे मैं खुशी खुशी हामी भर लूंगी? नादिया, हर बात को इतना नेगेटिवली क्यों सोचती हो? हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, क्या कभी तुम्हारा बुरा सोच सकते हैं? आप सिर्फ और सिर्फ अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचने की सलाहियत रखती हैं। बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए फिक्रमंद है। अगर वो कुछ सोच रही हैं तो वो तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोच रही। इन्हें फिक्र है, सही कहा आपने, बट हमारी नहीं है। इन्हें फिक्र है तो सिर्फ इस बात की, मैं जितने दिन यहाँ पर हूँ आप उतने ही शेयर्स मेरे नाम करते जाएंगे और आप मुझे अपनी कंपनी में उतना ही इन्वॉल्व करते जाएंगे और आखिर में इनके लिए इनकी सोच से भी कम बचेगा। देखो नादिया, तुम जो भी सोच रही हो शायद तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं कि वो बात कितनी गहरी है, और कुछ भी ऐसा नहीं है। अब हम एक फैमिली है, इसलिए हमें एक फैमिली की तरह सोचना है। हम ना कभी फैमिली की तरह थे और ना ही हैं। मैं उस दिन इनको अपनी फैमिली मानूंगी जिस दिन ये इस बात पे साइन कर देंगी कि इनको आपकी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन ये आप क्यों करेंगी? उससे तो इस शादी का मकसद ही खत्म हो जाएगा, है ना? प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। हम बहनों की जिंदगी में दखल देना आप बंद कर दें। पता नहीं फिरोज, आपकी बेटियों का भरोसा जीतने के लिए मुझे न जाने क्या करना पड़ेगा। इंशाल्लाह एक दिन सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। थैंक यू। कितने दिनों बाद आई हो? कहाँ थी? बस बेटा, मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुम्हें देखती हुई चलो। बहुत ही अच्छा सोचा, आए बैठे, कितनी सारी बातें करनी है आपसे। मैं तो ठीक हूँ बेटा, बस अक्सर तुम्हारी ही फिक्र रहती है, अपना ख्याल रखा करो। वैसे ये तुमने जो लाइन चुनी है ना, मेरी समझ से बाहर है। माँ की तरह समझा रही हूँ, फुप्पो भी माँ की तरह ही होती हैं। क्या भाईजान रात तक नहीं आएंगे? अरे नहीं फुप्पो, ये करीब में ही गए हैं, बस आते ही होंगे। घर में इतना मजे का पुलाव बना ना, आप बैठे, मैं अभी आपके लिए लेकर आई। अरे रजिया, भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। काफी दिनों बाद आई, भाई को तो जैसे भूल ही गई। भाई साहब आपको क्या बताऊं, बस बैठो तो सही, बैठो तो सही। जी बस भाईजान क्या बताऊं, घर के हालात बहुत खराब है। बच्चियां पढ़ने का नाम नहीं लेती। दामाद जी आपके तो ना घर में ही बैठे रहते हैं, कोई काम ही नहीं करते। बहुत हो गई हैं बातें, इतने मजे का मैं पुलाव लाई हूँ, अब आप ये खाएं। चल वाह माशाल्लाह, क्या ये तुमने बनाया है? नहीं, मुझे कहाँ टाइम मिलता है पढ़ाई से और प्रैक्टिस से, ये तो अब्बू ने बनाया है। भाईजान क्या आप सारी उम्र यही करते रहेंगे? ना बच्चियों से काम करवाया, ना अपनी बेगम से काम करवाया। देखो रजिया, मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का तलाश करूंगा जिसे इसके पढ़ने और भागने पे कोई एतराज ना हो। सबसे पहले तो मैं अपनी बेटी के ख्वाबों को पूरा करूंगा और इस मामले में उसे फुल सपोर्ट करूंगा। लड़कियों को तालीम के बाद सिर्फ ये बताना कि तुम्हें घर संभालना है और शादी करनी है तो सरासर गलत है। किस किस्म के बाप हो आप? किस दौर की बातें कर रहे हैं आप? देखो, मैं आज के दौर का बाप हूं, क्या सही है क्या गलत है मुझे सब पता है। काश रजिया तुम अपने वक्त पे पढ़ लिख लेती तो जिन हालात से आज तुम गुजर रही हो उससे ना गुजरना पड़ता तुम्हें। भाईजान आप अपने घर के हालात देखें, आप तो मेरे ही पीछे पड़ गए। अच्छा तुम खाओ, मैं भी आता हूं। पापा, फुप्पो आप बहन भाई क्यों ये झगड़े फसाद में पड़ जाते हैं? अच्छा आप ये छोड़ें और मुझे बताएं कि क्या परेशानी है आपके घर पे। बस बेटा क्या बताऊं, एक परेशानी हो तो बताऊं तुम्हें।
ये कौन से सुर में रो रही है भाई? मुर्दा भी चिढ़कर जिंदा हो जाए। इंसान ऐसे ही रोता है। अच्छा बताओ तकलीफ क्या है? उस्मान जी, दादी कह रही थी कि अगर मैंने खाना बनाना ना सीखा तो आप मुझसे शादी नहीं करेंगे, लेकिन सच बात तो ये कि मुझे आलू छीलना भी नहीं आता। देखो फौजिया, तुम्हें खाना बनाना आता है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर तुम पाकिस्तान की सबसे अच्छी शेफ भी होती ना तब भी मैं तुमसे शादी ना करता। आपकी अम्मी बता रही थी कि अगर मैंने आपकी खिदमत ना की और आपके कपड़े ना धोए तो आप मुझसे शादी नहीं करेंगे, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि मुझे तो अपना मुंह धोना भी नहीं आता। फौजिया, अगर कपड़े धोने से प्यार हो जाता तो मैं अपनी वॉशिंग मशीन से शादी कर लेता, तुमसे तब भी ना करता। अच्छा, तो अगर मैं आपको एटीट्यूड दिखाऊं और लिफ्ट ना कराऊं तो फिर? खैर फिलहाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम क्या बोल रही हो। सॉरी उस्मान, मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि चाची ने कहा था कि ये टेक्निक सिर्फ तब काम करती है अगर आपको पता ना हो कि मैं क्या कर रही हूँ। देखो मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कह रही हो, पर अगर इससे तुम्हारा मनहूस रोना बंद हो जाता है तो ठीक है, मैं कह देता हूँ तुम जो भी सोच रही हो वो बिल्कुल ठीक है और तुम्हें वैसे ही करना चाहिए। अच्छा, तो फिर मैं वही वाली तरकीब ट्राई करती हूँ। उस्मान जी, प्लीज आप अपनी शक्ल मेरी नजरों से गायब कर दें, क्योंकि इस वक्त आपकी शक्ल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। क्योंकि सच बात तो ये है कि एक तो मैं हसीन हूँ, ऊपर से जमील भी, इसलिए एटीट्यूड दिखा सकती हूँ। चलो अब निकलो यहाँ से, इससे पहले मैं गुस्से से दरवाजा बंद कर दूं। जाओ भाई, मुंह क्या देख रहे हो मेरा? इंसान की जिंदगी में हर आने वाली उड़ान अपने साथ साथ एक गिर जाने का खौफ लेकर आती है, और पता नहीं क्यों वो इंसान जानते हुए भी कि उसे उड़ना है खामोश बैठकर इंतजार करने लगता है किसी आखिरी पुश का, कुछ ऐसे जुमलों का जो उसके अंदर के इस खौफ को खत्म कर दे। और मुझे वो जुमले मिल चुके थे। ओ यारा तेरी यार यारियां, ओ यारा तेरी यार यारियां, ओ यारा तेरी यार यारियां, ओ यारा तेरी यार। हाँ ठीक है जब्बार, कल टाइम पे आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। ये लीजिए आ गई आपकी चाय। शुक्रिया। अच्छा वो आपको तो याद नहीं होगा, अंबर की फीस देनी। अभी तो दी थी। अभी नहीं दी थी, 5 महीने पहले दी थी। अच्छा, लास्ट डेट क्या है? 1 हफ्ते के अंदर अंदर जमा करवानी है। 1 हफ्ता? 1 हफ्ते में कैसे होगा? मैं अपनी कंपनी से लोन लेता हूँ। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पापा, ये ले। ये क्या है? मेरे एक गाने को एक ब्रांड ने परचेज कर लिया, ये उसका चेक है। अच्छा मैं देखती हूँ। ये तो 2 लाख रुपए का चेक है। पूरे 2 लाख? ये देखिए, आप ही देखिए। वाह बेटा वाह, अगर तुमने म्यूजिक को प्रोफेशन बनाना था तो पहले बता देते। यहां तुम्हारे माँ बाप बच्चों की फीसें भरने के लिए कर्जे ले रहे हैं। मैंने तुम पे भरोसा करके तुम्हें इस घर में गाने बजाने की इजाजत दी और तुमने ये किया। छोड़े ना इस बात को, बच्चे की जिंदगी की पहली कमाई उसने हमारे हाथ में लाके रखी है। चुप, ये तुम्हारी शय है जिसकी वजह से तुम्हारा बेटा इस राह पर निकल पड़ा। जिस तरह तुम अपने भाई को नहीं संभाल पाई ना, उसी तरह तुम अपने बेटे को भी नहीं संभाल पाओगी। खुद तो वो बर्बाद हो गया, साथ में इसको भी बर्बाद कर दिया। पापा इसमें मामा और मामू का कोई कसूर नहीं।
ये तो मेरी अपनी डिसीजन थी। तुम्हारा यही फैसला तुम्हारी बर्बादी की तरफ पहला कदम है। बाबा, इससे मेरी पढ़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरा आपसे वादा है। ये तो बस मेरी एक साइड जॉब है। एक दो चेक ऐसे और आ जाए ना, फिर देखते हैं ये हाफ जॉब जो है फुल जॉब में कैसे नहीं बदलती। बाबा, म्यूजिक मेरी पढ़ाई को अफेक्ट नहीं करेगा, ये मेरी आपसे कमिटमेंट है। लेकिन मेरी जिंदगी पे मेरा अपना भी तो कोई हक होना चाहिए। मैं म्यूजिक को कंप्लीटली अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकता। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे फैसले होंगे तो मेरी जिंदगी में मेरे फैसले होंगे। तो मेरा फैसला है कि मेरी छत के नीचे तुम्हारे म्यूजिक के लिए कोई जगह नहीं। अगर तुमने म्यूजिक को अपनी जिंदगी में रखना तो चले जाओ मेरे घर से। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? चुप, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और तुम निकल जाओ मेरे घर से, जाओ। बिलाल, हाँ? पुत्र, मेरी किस्मत है दादी, प्यार में हलाल होकर हराम मौत मरना ही सही। कोई और रास्ता निकाल ले पुत्र, तेनू रब दा वास्ता है। जो कुछ देख लिया ना मैंने, अब तो यहाँ उस्मान जी रन रहे हो या मैं उनकी बेवा। कौन रणवा? किसकी बीवी? शादी कहाँ हुई है अभी? आप मेरे रूहानी मिजाजी खुदा तो है ना उस्मान जी। खुदा खुदा करके इतनी रूहानी बच्ची मिली है, क्या जवाब दूंगी गुजरा वाले को? अम्मा जी आप तो चुप करें ना, वो क्यों चुप हो गई? हाय जी, मरती नहीं गई। फौजिया तू जिंदा तो है ना पुत्र? बस आखिरी सांसें ले रही हूँ दादी। पुत्र आखिरी सांस लेके ना दरवाजा खोल दे, मेरा दिल घबरा रहा है। मेरी लाश कैसे खोलेगी दरवाजा दादी? जिगर छन्नी है, दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। नाम देखो इसका, फौजिया। इसे बोलो जल्दी मरे, वक्त ना जाया करे। अगर मैं मर गई ना तो पुलिस ने आप लोगों से ही तफ्तीश करनी है। उस्मान पुत्र, अगर इन्हें कुछ हो गया तो पुलिस ने तफ्तीश तेरे से ही करनी है। क्यों? मैं कौन सा भगा के लाया था? पर्चे तो आप लोगों पे दूंगा मैं, जबरदस्ती शादी करवाने के। सबने उम्मीद छोड़ दी तो फिर मेरा क्या होगा? हाय बाजी, मुझे लगता मर गई। ये ना आप तीनों को मार के ही मरेगी। ऐसी लड़कियां स्ट्रॉ से भी डरती हैं। खुदकुशी करेगी तो और क्या करूं? नीला थोथा लाता हूं, चाट के इजी होके मरना। मुझे यकीन नहीं आ रहा आप यहाँ। तुम्हारे करीब आने से मैं चली नहीं जाऊंगी, ट्रस्ट मी। I trust you more than myself. इधर आ। अब यकीन आया? आप बहुत जरूरी हो गई मेरे लिए। I know, मुझे तुम्हारी आंखों में सब कुछ नजर आता है। मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। बिलाल, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। हंसना चाहता हूँ, खुश होना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। ये तुम्हारा हक है। Take your happiness into your own hands. तुम्हारा कल कितना भी उदास होना हो, तुम्हारा आज। मेरे आज को और
और आने वाले कल को सिर्फ तुम्हारी जरूरत है ज़ारा। तो फिर छोड़ दो ये फेक हार्मफुल खोखले नशे। मोहब्बत भी एक नशा होता है, कभी ट्राई तो करो। Promise me, stay with me forever in my life. I will. लाना तो ऐसे इश्क पे, मैं आप पर किताब लिखूंगी उस्मान जी। मरने के बाद ऊपर जाके लिखती रहना इजी होके। किधर? जहर लेने जा रहा हूँ। मरना कैंसल। शाबाश पुत्र, वेरी गुड। मैं तो ये देख रही थी कि किसको कितनी परवाह है मेरी। हाय बेटा, हमारी तो जान ही निकल गई थी। देख पुत्र, किसी के घर खुदकुशी नहीं कर दे, बल्कि अपने घर भी नहीं करते खुदकुशी। जल्दी से ना सदका दो, बच्ची बच गई जे। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, अभी देती हूँ। या अल्लाह का शुक्र है। यार नोमी, ये भी कोई जिंदगी है यार। और पिंड में हिलकर पानी तक नहीं पीते थे। और यहाँ इतने काम है कि हिलते ही रहते हैं। मजाल है कि 2 मिनट मिल जाएं सुकून के। यार मुझे पढ़ना होता है यार नोमी। वैसे बात तो तेरी ठीक है यार नोमी। वैसे ना घर वालों की बात मान लेते हैं यार। ब्याह कर ले यार। मैं कह रहा हूँ कि कोई मुलाजिम बुला लेते हैं गांव से। यो एटलीस्ट ये वाले सारे काम तो कर दिया करे यार। वाह 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 वाह। मतलब गांव से बंदा बुलाकर सर पे बिठा लें, सीसीटीवी की तरह हैं, जो कि पूछे भाईजान हालांकि तुम आ रहे हो, भाईजान ए टाइम आ रहे हो, ओ भाईजान हाल तक सोते हो। हाँ नोमी, कह तो तू सही रहा। वो तो शुक्र है कि चाचे ने अपने दोस्त का ये इतना महंगा फ्लैट लेके दे दिया है और खुद वो लंदन में रहता है। हाँ यार, पैसे किराया भी नहीं देना पड़ता है। हाँ ना। ऐसे एक बात है, रोटी तू बनाएगा या मैं बनाऊं? यार नोमी, जब एक बात डिसाइड होगी है कि सालन मैं बनाऊंगा और रोटी तू बनाएगा, सही है, तो फिर बार बार क्यों पूछता है? आज लेट हो गया, मुझे पढ़ना है, बाजार से कुछ ले आते हैं। हाँ ये ठीक है। इट्स ओके बेटा, ऐसा हो जाता है। ये जो लव्स है ना कॉलेज, इसको माँ बाप इतनी संजीदगी से ले लेते हैं, इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि वो दिन रात इंतजार कर रहे होते हैं कि बच्चे का पहला दिन कब स्टार्ट होगा कॉलेज का। वो ये भूल जाते हैं कि ये तो सिर्फ फर्स्ट ईयर में है। फर्स्ट ईयर कोई सीनियर ईयर थोड़ी होता है। ये तो सिर्फ एक सीढ़ी है ना मंजिल तक पहुंचने के लिए। जोया उनके घर का मामला, लेट्स नॉट इंटरफेयर। और आई एम सुपर प्राउड। आप लोगों की सोच मेरे घर वालों से कितनी डिफरेंट है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, उनकी नियतों पर शक मत करना। उनकी नियतें यही होंगी। सब पेरेंट्स जब उनके बच्चों की बात आती है ना, तो मजबूर और इनसिक्योर हो जाते हैं। दे वांट द बेस्ट फॉर यू। That's great advice, Zoya. Are you getting paid for it? No, no, तो stop it. हसन, बल्कि मुझे लगता है हम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। And you guys should have a man to man. Why me? हसन, हम चलें? मैं क्या करूंगी? You'll help me in the kitchen. चलो।
आप मुझे जॉब से नहीं निकाल सकते। अच्छा, लेकिन हम आपको जॉब से निकाल चुके हैं। ओह, आपको अभी इसी वक्त मुझे जॉब पर वापस रखना होगा। क्यों? क्योंकि जिमी ने आज तक हर जॉब अपनी टर्म्स पे छोड़ी। अच्छा, फिर एक काम करते हैं, हम आपको जॉब पे रखते हैं और आप फौरन से ना जॉब दोबारा छोड़ के चले जाना। अब तो जॉब नहीं छोड़ूंगा। तो फिर मैं आपको जॉब से निकाल रही हूँ। वाई? क्यों? नी हाउ टेमू, मेरा कसूर? कसूर? कभी कुछ ठीक किया है? ऑर्डर्स लेट लेके जाना, खाना चोरी करके खाना, और अगर कोई टिप ना दे तो उसको बदुआएं देना, और सेल्फिश आदमी कहता था तू लेट आया, मजा आया। अगर तुझे कुत्ते काटते और भी मजा आता। तो मैंने भी जवाब दे दिया। मैंने कह दिया माना मैं लेट आया, लेकिन तुझे लेटना भी नसीब नहीं होगा। ये बर्गर तेरे मुंह को टच होने से पहले तू कब्र में टच हो रहा हो। इतनी कुत्ते वाली होने के बावजूद उसने पता क्या किया? क्या? वो भागा, मैं बाइक पे बैठ के भागा। ऑर्डर लेके जाओ। जी नहीं, यहां से जाइए। You don't need to be rude. अंकल आप बताएं फिर मैं क्या करूं, मुझे तो नहीं समझ आ रही। अच्छा देखो, तुम्हारी बातों से जो अंदाजा होता है कि तुम्हारे जो पापा हैं तुमसे प्यार बहुत करते हैं। देखो, जब कोई आपकी वेवलेंथ पे नहीं होता ना, तो आप बड़े आसान अल्फाज ढूंढते हैं उसको समझाने के लिए। इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि कुछ माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने में ऐसे गुम हो जाते हैं कि वो बच्चे की जिंदगी को ही नहीं पढ़ पाते, वही रटे रटाए तौर तरीके पे चलते हैं। अब आपका ये काम है कि आप पहले उनके जो मेंटल फ्रेम है उसको समझें, फिर अपनी बात उस हिसाब से डिजाइन करें। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठो और समझाओ कि यार दिस इज हु आई एम, दिस इज हु आई वांट टू बी, और वो समझेंगे भी, वो सुनेंगे भी। यू हैव टू अंडरस्टैंड ही इज योर फादर। ऐसा जब आपकी अपनी औलाद होगी ना, तो आपको अंदाजा होगा दैट यू जस्ट वांट टू सी योर चाइल्ड हैप्पी एंड स्माइलिंग एवरी डे। आप उसके लिए हमेशा अच्छा चाहते हो, उसके लिए बेहतरी चाहते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपके लिए कुछ बुरा सोचे। इतना तुम पे खर्चा किया, तुम्हारे खिलौनों पे, तुम्हारी किताबों पर, तुम्हारे गिटार पर, तो अब थोड़ा सा राइट बनता है किसी का इंटरफेरेंस का, करने दो थोड़ी बहुत। लेकिन ये लेकिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर तुम अपनी बात किसी को समझाना चाहते हो या मनवाना चाहते हो, तो जब तक उसके अंदर सच्चाई और अच्छाई दोनों नहीं होंगे, तो उनके दिल में वो बात उतरेगी नहीं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि मैं कोई भी बात करूं तो मैं सच्चाई से करूं, तो वो आपको समझेंगे भी और आपकी म्यूजिक को भी समझेंगे। You're right, अंकल। आप सही कह रहे हैं। I think I've just never talked to him, you know, from the heart. हमारी कभी as friends conversations नहीं हुई। But अभी जो आपने कहा है, it makes a lot of sense, and I think I know what to do now. So thank you, uncle. I really appreciate it. You sit here and contemplate. I'll go see if my wife needs me in the kitchen. Okay? अब देखा कैसा परेशान हो रहे हैं। बात करने से पहले सोचना चाहिए। जितने भी फ्रेंड्स थे सबको कॉल कर लिया, भाई कहीं पे भी नहीं है, और उनका नंबर तो तभी से ऑफ जा रहा है। और मैं ये बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, मेरे बच्चे ने कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। अच्छा, तो हम यहाँ कोई दावतें उड़ा रहे हैं? हाँ, अब बाप बेटे को समझाए भी ना
भले के लिए समझाओ और बुरे कहलवाओ। लेकिन बाबा ये तो खुशी का मौका था, भाई को पहला चेक मिला था, असल मकसद तो कामयाबी से है और इतने अच्छे पैसे किसी जॉब में भी नहीं मिलते। यही बात वो अपने पल्ले बांध लेगा। ये दुनिया किसी की नहीं है। आज आपका सिक्का चल रहा है ना, तो कल लोग किसी और को पसंद करना शुरू कर देंगे। ये खोखली चमक दमक जो है ना, इससे बहुत से लोग अंधे होकर बर्बाद हो चुके हैं। ये दुनिया किसी की सगी नहीं है। मैं अपने बेटे को उसके मुस्तकबिल के बारे में बता रहा था, तो क्या गलत कर रहा था? अरे तो कोई मौका महल होता है किसी बात को करने का, ये वक्त नहीं था इस बात करने का। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी कि मैं कैसे समझाऊं अपने जिंदगी ले जा तू मुझे इन बहारों में, जिंदगी ले जा तू मुझे इन बहारों में। हो ना मंजिले ना कोई रास्ते, क्यों आवाज